दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने 31 मार्च 2023 से पहले अगर आपका अपना जो पेन नंबर है उसको आधार कार्ड से यानी आधार नंबर से अगर लिंक नहीं कराया तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। इस समय आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी के साथ आपका आधार कार्ड पेन कार्ड से लिंक हो रहा है। आपको अंडर सेक्शन 234H में पेनल्टी जमा हो रही है 1,000 रुपए की। अगर 1,000 रुपए की पेनल्टी जमा करने के बाद आपका पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद अगर आप नहीं करते तो फिर आपका जो पेन नंबर है वो इनवैलिड हो जाएगा। जब आपका पेन नंबर इनवैलिड हो जाएगा तो वो आपका पेन नंबर है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर पेन नंबर किसी बैंक में दिया है या किसी LIC पॉलिसीज में दिया है या म्यूचुअल फंड में दिया है या किसी भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना पेन नंबर दिया है तो वो पेन नंबर आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। अंडर सेक्शन 114 में ये प्रोविजन किए हैं गवर्नमेंट ने कि आप अगर अपना पेन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो एक प्रिस्क्राइब्ड डेट के बाद आपका जो पेन नंबर है वो इनवैलिड हो जाएगा यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कहीं कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं या आप प्रोफेशनल चार्जेस वगैरह लेते हैं तो वहां पर आपका TDS है वो हायर रेट से आपका कटेगा, वो भी 20% कटेगा। कहीं पर आपका 2% अगर TDS होता है तो वो आपको 20% TDS कटवाना पड़ेगा, या आपका 5% TDS कटना चाहिए तो वो आपका कटेगा 20%। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगी सेक्शन 114 और सर्कुलर जो कि गवर्नमेंट ने पिछली साल इश्यू किया था। मार्च 2022 में गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू किया था इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको दिखाता हूं वह सर्कुलर और समझाऊंगा कि इस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने क्या क्या लिखा था। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या क्या लिखा था, आइए देखते हैं ये सर्कुलर। देखिए, यह है सर्कुलर नंबर 7 जो कि पिछली साल CBDT ने इश्यू किया था, जो कि 30 मार्च 2022 को इश्यू किया। इसमें इन्होंने कहा था कि केसेस मिले हैं कि एक एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा या बहुत सारे पेन अलॉटमेंट हुए हैं या एक पेन कई व्यक्तियों को अलॉटमेंट हुआ है, जैसा कि इन्होंने सर्कुलर में लिखा है। देखिए, इंस्टेंस हैड come to the notice of the income tax department had multiple permanent account number have been allotted to one person or one pen has been allotted to more than one person in order to have robust with duplication of pen database। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एक्ट में एक सेक्शन लेकर आई थी, सेक्शन 139AA, जो कि 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल था। इसमें उन्होंने कहा मेकिंग इज मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार टू कोट हिज आधार इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेन एंड रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये 1 अप्रैल 2017 से अगर कोई व्यक्ति अपना पेन लेने के लिए कोई एप्लीकेशन देता है या इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करता है तो उसको अपना आधार नंबर देना या आधार नंबर उस एप्लीकेशन पर शो करना मैंडेटरी हो गया है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA ऑफ द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड ए पेन एज ऑन 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 से ये हर व्यक्ति को ये मैंडेटरी हो गया है टू इंटीमेट हिज आधार नंबर सो दैट आधार एंड पेन कैन बी लिंक। पेन कार्ड को अपने आधार से लिंक करना मैंडेटरी हो गया है 1 जुलाई 2017 से। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन और बिफोर द नोटिफाइड डेट, फेलिंग विच द पेन शैल बिकम इनऑपरेटिव। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पेन नंबर है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं
कि गवर्नमेंट पिछले कई सालों से डेट पे डेट देती जा रही है कि ये लास्ट डेट है और आप अपना पेन नंबर है उसको आधार से लिंक कर लीजिएगा। पहले 2 साल तो बिना किसी पेनल्टी के चलता रहा। 1 अप्रैल 2022 से गवर्नमेंट ने 1000 रुपये की पेनल्टी के साथ आधार को पेन कार्ड से लिंक होने की फीस रखी। 1 अप्रैल 2023 से ये पे इनऑपरेटिव हो जाएंगे। अब आगे देखिए, अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ फेल्यूर टू इंटीमेट द आधार नंबर बाय द लास्ट एक्सटेंडेड नोटिफाइड डेट so and so, the PAN allotted to the person shall be made inoperative in accordance with the provision of the Act. Further, the Finance Act 2021 inserted a new section 234H. तो उन्होंने 234H सेक्शन को इंसर्ट किया था, जोड़ा था। अगर आप अब पेन कार्ड को आधार से लिंक कराएंगे तो सेक्शन 234H में आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका पेन आधार से लिंक होगा। शैल बी लाइबल टू पे अ फीस नॉट एक्सीडिंग ऑफ 1000 रुपीज एज मे प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA आफ्टर द सेड डेट। ये इन्होंने पहले भी बोल दिया था कि आपको इसके बाद आप 1000 रुपये की आपकी लेट फीस या पेनल्टी बोलिए वो लगेगी। अब आगे ये लिखते हैं, फर्दर रूल 114AAA of the income tax rule provide that a PAN of a person has become inoperative, he will not be able to furnish, intimate or quote his PAN and shall be liable to all the consequences under the act for such failure. This will be have a नंबर ऑफ इम्प्लीकेशन सच, यानी आपको बहुत बड़ी आपको परेशानी होने वाली है अगर आप अपने पेन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे। और नहीं कराएंगे तो आपका जो पेन नंबर है वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब आगे ये लिख रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा। नंबर 1, द पर्सन शैल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पेन। अगर किसी का भी इनऑपरेटिव पेन है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर सकता। नंबर 2 पर है, पेंडिंग रिटर्न विल नॉट बी प्रोसेस्ड, यानी जो भी पेंडिंग रिटर्न है वो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होंगी। नंबर 3 पर है, पेंडिंग रिफंड्स कैन नॉट बी इश्यूड टू इनऑपरेटिव पेन्स। जो इनऑपरेटिव पेन होंगे उनकी अगर रिटर्न जमा हुई है और रिफंड पेंडिंग में है तो उनके जो रिफंड है वो नहीं दिए जाएंगे। और फिर है 4th है, पेंडिंग प्रोसीडिंग एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड, यानी जो डिफेक्टिव रिटर्न है वो भी कंप्लीट नहीं होंगी अगर उनका पेन नंबर इनऑपरेटिव है। नंबर 5 पर लिखा इन्होंने, टैक्स बिल बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द हायर रेट ऑफ ए पेन बिकम इनऑपरेटिव। अगर आपका पेन इनऑपरेटिव है तो आपकी जो TDS है वो हायर रेट पर काटा जाएगा, यानी 20% काटा जाएगा। जैसे आप 194H में कोई आपका पेमेंट हुआ है तो उसमें 5% TDS कटता है, लेकिन अगर इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आपको 20% TDS कटवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा, इन एडिशन टू द अबव द टैक्स पेयर माइट फेस डिफिकल्टी एट वेरियस अदर for a like banks and other financial portal as PAN is one of the important KYC criteria for all kinds of financial transaction। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया सर्कुलर में कि आप किसी बैंक वगैरह से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको KYC मैंडेटरी है और KYC के लिए पेन नंबर मैंडेटरी है। और अगर आपका पेन इनऑपरेटिव होगा तो आपकी जितने भी बैंक अकाउंट होंगे या आपकी इंश्योरेंस वगैरह होगी या अदर आपने कोई लोन लिया हुआ है या कुछ और जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो इनऑपरेटिव पेन नंबर होने की वजह से वो बंद कर दी जाएंगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये सर्कुलर भी दिखा दिया, उस सर्कुलर में क्या क्या प्रोविजन है, कौन सी सेक्शन में क्या क्या कहा गया है, और अब आपका पेन लिंक नहीं हुआ आधार कार्ड से तो आपको क्या क्या परेशानी होने वाली है। तो आपको ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो
तो मेरे इस चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।